तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक न्यू भर्ती रिक्रूटमेंट 2024 की है। साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सैलरी आपकी 56,100 से स्टार्ट होने वाली है। और भी जानकारी सभी मैं आपको नोटिफिकेशन में बता दूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट आई हुई है। रिक्रूटमेंट की जो लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है 19 जनवरी 2024। मतलब 19 जनवरी 2024 तक आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। 21/12/2023 को ये रिलीज़ की गई है। इसमें जो आपका पे स्केल होने वाला है 56,100 से लेकर आपकी सैलरी बनने वाली है 1,77,500 तक। लेवल 10 की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये जनरल सेंट्रल सिविल सर्विस के अंतर्गत आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो क्राइटेरिया रखे गए हैं। जो TAD आपको मिलने वाला है वो सब चीज़ें, जैसे 7,200 आपको TA मिलने वाला है। ठीक है, 36,000 आपको DA मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपकी सैलरी बनने वाली है। इसमें बहुत चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। उसके बाद LTC मिलती है घूमने के लिए। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट, मेडिकल फैसिलिटी जैसी सभी सुविधाएं मिलती हैं। तो बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से निकाली गई है, जो कि जनरल से 11 है, SC से 7 है, ST से 3 है, OBC से 12 है, EWS से 2 है। टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूँ 35 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस से जनरल से 9 रिक्रूटमेंट है, SC से 6 है, ST से 3 है, OBC से 13 है, EWS से 2 है। टोटल रिक्रूटमेंट 33 है। फिर आ जाते हैं जियो इंफॉर्मेटिक एंड रिमोट सेंसिंग वाली रिक्रूटमेंट, जिसमें जनरल से 2 रिक्रूटमेंट है। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, SC से 1 है, ST से नहीं है, OBC से 2 है, EWS से 1 है। और टोटल रिक्रूटमेंट 6 है। अगर मैं टोटल कैटेगरी वाइज रिक्रूटमेंट की बात करूं तो जनरल से 22 रिक्रूटमेंट है, SC से 14 है, ST से 6 है, OBC से 27, EWS से 5 और टोटल रिक्रूटमेंट 74। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं मैं आपसे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। अब भारत के नागरिक तो रिक्रूटमेंट भर सकते हैं। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी? अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड और मैथमेटिक्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। अब ये तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री की बात हो गई। इसमें आपके पास गेट का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है ना, जो 21, 22 और 23 का हो। अगर आपके पास गेट का आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका स्कोर कार्ड आता है जो 21, 22, 23 का होगा, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाली भी फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए मैथमेटिक्स साइंस से। ठीक है। तो या फिर कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग, तो आप इस या फिर डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन डाटा साइंस टेक्नोलॉजी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जियो इंफॉर्मेटिक एंड रिमोट सेंसिंग रिक्रूटमेंट। तो इसमें भी आपसे मास्टर डिग्री साइंस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर रिमोट सेंसिंग या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स और मैथमेटिक्स से होनी चाहिए आपकी मास्टर डिग्री, या फिर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री हो। आप इंजीनियरिंग होनी चाहिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स या रिमोट सेंसिंग से। ठीक है। इसमें भी आपसे 21, 22, 23 का आपका वो नहीं, इसमें 22 और 23 का आपसे स्कोर कार्ड मांगा गया है गेट का, तो आप एलिजिबल हो। आपकी जो फीस लगने वाली है और जो एज लिमिट होने वाली है, एज लिमिट की बात करूं तो आप 30 साल तक इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। 5 ईयर का ST SC को और 3 ईयर का OBC को। एक सर्विसमैन को 3 ईयर का और 10 ईयर का विकलांग कोटे वालों को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके बाद आ जाते हैं हम, जो इसमें डिटेल्स दी गई, 250 रुपये जैसे आपकी फ़ीस लगने वाली है। तो फीस मतलब 250 रुपये में आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। और जो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए जो क्राइटेरिया जैसे मैंने बता ही दिया था, जो गेट का 21, 22, 23 का आपके पास स्कोर कार्ड हो
और अप्लाई करने के लिए आपको जैसे साइट पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है, साइट दी गई है recruit-NIELIT.gov.in की साइट पर जाकर आपको, या फिर NTRO.gov.in की साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड ईमेल आईडी और आपके पास नंबर होना चाहिए, उस पर आपकी डिटेल डाल दें, आप ट्रेड डाल दें, आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर रिमोट सेंसिंग की जो पद हैं आपको वो डालना है। उस पर जैसे ही डालेंगे आप कोड कि आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस का आपका 1-2 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू के 50 मार्क्स रहेंगे, आपके गेट के स्कोर कार्ड के 20% मार्क्स रहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। इसके जो सेंटर होने वाले हैं वो गुवाहाटी असम, न्यू दिल्ली, बेंगलोर कर्नाटका, मुंबई महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कोलकाता वेस्ट बंगाल होने वाले हैं। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। फिर उसके बाद जो आपको साइज़, जिस साइज़ में आपको फ़ोटोज़ और सिग्नेचर और स्कैन करने हैं, सब चीज़ सिग्नेचर जैसे जेपीजी के फॉर्मेट में 20 KB 50 KB वैलिड जो गेट कार्ड है वो 120 KB के साइज़ में आपको अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट 120 से 300 KB के फॉर्मेट में करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 120 से लेकर 1000 KB के बीच में करना है। ST SC OBC कास्ट सर्टिफिकेट 120 KB से 300 KB। इनकम असिस्मेंट सर्टिफिकेट आपको 120 KB से 300 KB। ये आपको किस चीज़ें दी गई तो आप देख सकते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड आपको किस किस तरीके से। तो फिर आपको इतनी अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, TADA मिल रहा है, मेडिकल मिल रहा है, बच्चों की एजुकेशन के लिए सभी सुविधाएं मिल रही है, इंश्योरेंस मिल रहा है। तो आप इस रिक्रूटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भरें। बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।